मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। बस इंतजार करो उस दिन का जब वो तुम्हारे पास आकर अपनी मोहब्बत का इकरार करेगी। अगर ऐसा हो गया ना नताशा, तो यकीन करो मुझे दुनिया की तमाम खुशियां मिल जाएंगी। बस मेरा वकील आ जाए, तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकाल बाहर करूंगा। मुझे पता है, ना ही तो कोई वकील आएगा और ना ही कागजात मिलेंगे। समीर सिर्फ मोमिना का शौहर है और ये शादी उसने अपनी पसंद से की है, और तुम इस गलतफहमी से निकल आओ तो अच्छा है। खुश फहमियों में कौन है ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। सारी जिंदगी मैंने आपके साथ गुजार दी, हर दुख सुख में आपका साथ दिया, और आप कहते हैं कि मेरे दिल में कोई और था। अगर मेरे दिल में कोई और होता ना, तो आप एक मिनट के लिए मुझे अपने साथ रहने पे मजबूर नहीं कर सकते थे। सुन ले मेरी तू सदा। ये रूम लॉक करके क्यों जा रहा है? और इसकी बीवी कहाँ है? क्या अंदर? नहीं नहीं, ये इसकी नेचर नहीं है। अच्छा, तो ये बात है, दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। क्या हुआ बेटा, आज तुम ऑफिस नहीं गए? क्या खाक ऑफिस जाता, सुबह से वकील के पीछे धक्के खा रहा हूं मैं। उसके ऑफिस पे भी ताला पड़ा हुआ था। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, मेरी उससे बात हो गई है, आउट ऑफ कंट्री है वो। और वो पेपर्स? वो रात में मुझे फोन करेगा, फिर डिटेल में बात होगी। आज स्टाफ ने भी छुट्टी की है तो ऑफिस भी बंद था। वैसे बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम उससे इतना डर क्यों रहे हैं। हम उससे नहीं डर रहे, अपनी इज्जत खोने से डर रहे हैं। बेटा, हमने जब कुछ किया ही नहीं तो हमारी इज्जत पे बात क्यों आएगी? हमने तो कुछ नहीं कहा, मगर वो जो घटिया हरकतें कर रही है ना, उससे कुछ बैद नहीं है। पता नहीं क्या शोर शराबा करे, क्या इल्जामात लगाए हम पर। और असल में तलाक तो उसकी तरफ से थी, और मेरे पास तो कोई पेपर्स भी नहीं है जो वकील के पास है। पेपर्स तो होने चाहिए थे ना तुम्हारे पास। ये मेरी कोताही है मम्मी, मुझे उससे पेपर्स ले लेने चाहिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था वो खुद ही तलाक लेकर मेरे पीछे पड़ जाएगी दोबारा। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, बेहतर ही करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? तो फिर और कौन होता है मेरे साथ? वो अमूमन आपके साथ ममा होती है ना, इसलिए पूछा मैंने। वो आज उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो गई हैं जल्दी, और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि टेरेस पर खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर। मैं जानता हूँ आप बहुत डिस्टर्ब हैं, प्लीज आप थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, हम बहुत जल्द इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसकी बातों ने आपको बहुत टॉर्चर दिया होगा। वो शुरू से ही ऐसी जिद्दी, खुदगर्ज, वफाद परस्त थी। मैं ही समझ नहीं पाया उसे। हैरत है, इतने साल साथ गुजार कर भी आप उसे समझ ना पाए। दरअसल मुझे कारोबार संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था,
और मैं हर वक्त उसी को संभालने में जुटा रहता था। इस तरफ कभी ध्यान गया ही नहीं मेरा। मगर मुझे अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन प्लीज आप परेशान मत हो, आप रिलैक्स रहे। वो कॉफी बहुत अच्छी बनाती है, एक कप मिल सकती है मुझे? श्योर। थैंक यू। भाईजान को शुरू से कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए भाईजान ने शुरू से मुझे अपने साथ रखा। कारोबार में डीलिंग करते करते कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया मैं। मिजाजन थोड़ा करख्त था, लेकिन भाईजान बहुत नरम थे, बहुत सॉफ्ट नेचर के। वकार वाकई तबीयत के बहुत नरम थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी पे गुस्से होते नहीं देखा, और ऐसा होता भी है। एक घर में दो भाई होते हैं लेकिन अलग अलग मिजाज के। अब देखो ना, मासूमा और नोफिल दोनों धीमे लहजे के मालिक हैं, और मोमना और नुमान दोनों गुस्से के तेज हैं। वासिफ, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। मैं जब से इस घर में आई हूं ना, मैंने हमेशा नाइला को हंसते मुस्कुराते देखा है, और तुम दोनों में एक बेमिसाल मोहब्बत भी देखी है। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि नाइला बहुत अफसरदा और उलझी हुई सी है, कुछ बेजार बेजार सी भी, और तुम दोनों में मुझे कशीदगी भी महसूस हो रही है। कोई बात है क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा सा परेशान है सारा की वजह से। तुम शायद मुझे बताना नहीं चाह रहे, लेकिन तुम्हें समझाना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। वासिफ, मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे पायदार रिश्ता है, और जब औलाद हो जाए तो ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। ये छोटी छोटी बदगुमानियां, गलत फहमियां इस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। और अब तो तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हारे बच्चों के गिर्द घूम रही हैं। तुम लोग तो अपने हिस्से की जिंदगी गुजार चुके, अब तुम्हारे बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं, वो तुमसे क्या सीखेंगे? और खास तौर से सारा को तुम्हारी तवज्जो की बहुत जरूरत है। अपने आपस के इख्तिलाफात खत्म करके सारा पे तवज्जो दो। तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही ना? ऐसी कोई बात है ही नहीं भाभी, अल्लाह बेहतर करेगा। दिल वाली बात किसे जाके बोले, बुत जैसे लोग हैं यहाँ। आ जाए। तुम क्यों आए हो इस कमरे में? कभी ये कमरा मेरा भी हुआ करता था। फजूल बातें ना करो और जाओ यहाँ से। इतने अरसे के बाद इस कमरे में कदम रखा है और तुम कह रहे हो जाऊं? मेरी बर्दाश्त को मत आजमाओ और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों? अब कोई और शक्ल सामने आ गई इसलिए? खैर, तुम मेरी शक्ल देखो या ना देखो, रहना तो अब तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा। मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। नताशा, मैं तुम्हें सही मानों में समझ नहीं पाया। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुदगर्ज और बेहिस समझता था।
तुम तो बहुत बड़ी घटिया निकली। तलाक लेने के बाद भी मेरे साथ रहना चाहती हो, रिश्तों की तौहीन करना चाहती हो। पहले तो मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता था, अब तो मुझे तुमसे घृणा आ रही है। तुम गिलाजत का ऐसा ढेर बन चुकी हो जिसके सामने से कोई गुजरना भी पसंद नहीं करता। अब चलो निकलो यहां से, और आइंदा मेरे कमरे में कदम नहीं रखना। लाओ मुझे कॉफ़ी दो। मैं भी कॉफ़ी लेने आने ही वाली थी। वो क्या है कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। लाओ मुझे दो। ऐसे क्या देख रही हो? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? काफ़ी देर से मैं समीर के साथ ही बैठी हुई थी और मैंने उससे मना लिया, और उसने भी मुझसे सॉरी कर लिया है। इस बात का इकरार भी कर लिया है कि उसने मुझे तलाक नहीं दी। वो क्या है कि मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है। तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि समीर तो कह रहा था कि उसने तुमसे शादी किसी मजबूरी के तहत की थी, वरना अब समीर को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कह रहा था कि तुम्हें तरस खाकर घर में रख लूँगा, क्योंकि तुम मम्मी की चहेती हो इसलिए। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, तुम पड़ी रहना घर में किसी कोने में, क्योंकि मुझे तो समीर की मोहब्बत चाहिए थी जो मिल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं किचन में जा रही थी। किचन इधर है या उधर है? मोमिना, 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 मोमना, मोमना, क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है ना? तुम इतनी रात को क्यों आ गई, और वो भी अकेले? क्या हुआ मोमना, मुझे बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। समीर से लड़ाई हुई है तुम्हारी? रिफा से लड़ाई हुई है? फिर उन्होंने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ, किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर बेटा क्या जरूरत है अकेले आने की, और वो भी इतनी रात को? क्या सोच रही हो मोमना? तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें कहा मेरा दिल घबरा रहा है। कुछ नहीं अम्मी, वो मैंने आपके बारे में बहुत बुरा ख्वाब देखा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। तो फोन कर लेते, इतनी रात को अकेले आने की क्या जरूरत है? मम्मी, मुझे आपसे मिलना था ना, याद आ रही थी मुझे आपकी। बेटा अभी पानी लाती हूँ बच्चे के लिए।
समीर तो कह रहा था कि उसने तुमसे शादी किसी मजबूरी के तहत की थी। अब समीर को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। कह रहा था कि तुम्हें तरस खाकर घर में रख लूँगा। Yes. चेहरों के पीछे चेहरे, दिल की रातों के पहरे, किस दर पे जाए मौला। क्या वाकई मोमना दोबारा मेरी जिंदगी में आ सकती है, या फिर नताशा मुझे बहला रही है? नताशा, तुम इस वक्त? मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार ही कर रही थी, मगर जब तुम्हारा फ़ोन नहीं आया तो सोचा खुद ही फ़ोन कर लूँ। तुमने मुझे खुद ही मना किया हुआ है कॉल करने से, तो फिर मैं कैसे कॉल कर सकता था? भाई बात ही ऐसी है, तुम्हें खुशी सबसे पहले मुझसे शेयर करनी चाहिए थी। कौन सी खुशी और कैसी बात? पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? भाई पहला मरहला हमने कामयाबी से तय कर लिया। मोमिना अब इस घर से जा चुकी है। क्या? घर से निकाल दिया इस वक्त? मगर वो गई कहाँ और क्यों? क्यों का जवाब तुम रहने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अब इस घर से जा चुकी है। कहाँ गई है इसका जवाब ये हो सकता है कि अपने घर में गई है। तुम ज़रा अपने कमरे से निकल कर चेक तो करो। पूरे घर में तो खामोशी छाई हुई है। मेरा नहीं ख्याल वो इस वक्त यहाँ आएगी। उसे गए हुए काफ़ी देर हो गई है। हो सकता है वो सो चुकी हो। तुम सुबह उठ के उससे मिलना और फिर मुझे फ़ोन करना। ओके, मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तुम सोती क्यों नहीं हो? नींद नहीं आ रही। वासिफ, आप मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं? सजा? सजा तो तुम्हें जितनी मैंने देनी थी वो दे दी। अब तो तुम्हें सजा से निकालने का वक्त है। जिंदगी भर मेरे साथ रह के, मेरे नाम के साथ मंसूब रहकर, ये सजा ही थी ना? नहीं वासिफ, ये सच नहीं है। आपके साथ गुजारी हुई जिंदगी मेरे लिए सजा नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की तो सारी खुशियां ही आपके दम से। झूठी तसल्लियां मत दो मुझे। सच में जान चुका हूं। इनफैक्ट और ये हकीकत है कि जिस मोहब्बत की तुम हकदार थी वो मोहब्बत मैं तुम्हें दे ही नहीं सका। और जो शख्स जिसने
बचपन से लेके जवानी तक तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशात का ख्याल रखा, उसे तकदीर ने छीन लिया तुमसे और मैं खामखा में बीच में आ गया। सुन ले मेरी तू सदा। कहाँ जा सकती है? जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी नहीं हुई है, वो घर में नहीं है। वॉचमैन ने भी बताया वो टैक्सी लेकर कहीं चली गई है। मैंने फोन भी किया, उसका फोन भी बंद है। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। वो तो पिछले कई दिनों से वहाँ रह रही है। मुझे कहा था कि तलाक हो गई है, मगर नताशा कहती है कि तलाक नहीं हुई थी, अलैदगी हुई थी और अब वो वापस आ गई हैं। नुमान अली शाह कौन है आपके से? मैं हूं नुमान। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है जनाब। मेरे बेटे पे इल्जाम क्या है? किस चीज का वारंट है ये? इन पर अपनी बीवी पर तशद्दुद करने का इल्जाम है।